नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह हमारे मन की कहानी है। यह कहानी है विवान की। विवान के पास सब कुछ था, अच्छी नौकरी, मोबाइल, सोशल मीडिया, दोस्त, सपने, लेकिन उसके पास शांति नहीं थी। उसका मन हर समय भागता रहता था। रात को देर तक मोबाइल चलाना, सुबह देर से उठना, दिन भर दूसरों से तुलना करना और अंदर ही अंदर घुटन महसूस करना। एक दिन उसने खुद से पूछा, क्या मैं अपने मन का मालिक हूं या गुलाम? यहीं से उसकी यात्रा शुरू हुई। एक सुबह वह पास के पार्क में गया। वहां एक बुजुर्ग रोज पेड़ के नीचे शांति से बैठे रहते थे। विवान ने उनसे पूछा, दादाजी, मन को शांत कैसे करें? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, 5 मिनट बैठ सकते हो? विवान को लगा, बस 5 मिनट, लेकिन वह बैठ गया। पहले दिन 2 मिनट में ही बेचैनी होने लगी। दिमाग में विचारों का तूफान, काम की चिंता, भविष्य का डर, पुरानी बातें। लेकिन वह रोज जाता रहा। 5 मिनट, फिर 7 मिनट, फिर 10 मिनट। धीरे धीरे उसे समझ आया कि ध्यान का मतलब विचार रोकना नहीं है, उन्हें देखना है। उसी समय उसकी जिंदगी में दूसरी सीख आई। एक दिन ऑफिस में उसकी बॉस ने उसे डांट दिया। पहले जैसा होता तो वह तुरंत गुस्सा कर देता, लेकिन उसे बुजुर्ग की बात याद आई, गहरी सांस लो। उसने 4 सेकंड में सांस ली, 4 सेकंड रोकी, 6 सेकंड में छोड़ी। सिर्फ 1 मिनट में उसका दिल शांत हो गया। फिर उसने ब्राह्मणी प्राणायाम सीखा। आंखें बंद करके गहरी सांस लेना और धीरे से हम की ध्वनि निकालना। जैसे दिमाग का शोर कम होने लगा। अब वह अपने विचारों को देखने लगा था। उसे एहसास हुआ कि उसके ज्यादातर विचार नकारात्मक थे। मैं नहीं कर पाऊंगा, लोग क्या सोचेंगे, मैं दूसरों जितना अच्छा नहीं हूं। इस बार उसने उनसे लड़ाई नहीं की, बस उन्हें देखा, जैसे आसमान में बादल आते हैं और चले जाते हैं। धीरे धीरे उसने अपने विचार बदलने शुरू किए। मैं नहीं कर सकता से मैं कोशिश कर सकता हूं। फिर उसे समझ आया कि उसका दिन बिखरा हुआ है। अराजक दिन, अराजक मन। उसने एक छोटी सी दिनचर्या बनाई। सुबह 6 बजे उठना, रात 11 बजे सोना, समय पर खाना। पहले 10 दिन मुश्किल थे, लेकिन 21 दिन बाद उसका मन स्थिर होने लगा। अब उसने अपनी संगति पर ध्यान दिया। कुछ दोस्त हर समय शिकायत करते थे, देश खराब है, लोग खराब हैं, जिंदगी बेकार है। विवान ने दूरी बनानी शुरू की। उसने अच्छी किताबें पढ़ना शुरू किया, प्रेरणादायक बातें सुनना शुरू किया। धीरे धीरे उसका सोचने का तरीका बदल गया। फिर उसने अपने शरीर पर ध्यान दिया। पहले वह व्यायाम नहीं करता था, हमेशा थकान रहती थी और फिर वही नकारात्मक सोच। उसने रोज 20 मिनट चलना शुरू किया, हल्का व्यायाम किया। 2 हफ्तों में फर्क साफ दिखने लगा। नींद बेहतर हुई, तनाव कम हुआ, मन हल्का होने लगा। अब सबसे बड़ी चुनौती बची थी, मोबाइल। वह 5 मिनट के लिए खोलता था और 1 घंटा निकल जाता था। तुलना, ईर्ष्या, बेकार स्क्रॉलिंग। उसने नियम बनाया, सुबह उठते ही मोबाइल नहीं, रात को सोने से 1 घंटा पहले फोन बंद, सोशल मीडिया सिर्फ 20 मिनट। शुरुआत में बहुत कठिन लगा, लेकिन 1 महीने बाद उसका मन पहले से कहीं ज्यादा शांत था। फिर भी एक दिन वह फिर फिसल गया। रात को सोचा, बस 5 मिनट, और 2 घंटे निकल गए। सुबह अलार्म बंद कर दिया, ध्यान छूट गया, रूटीन टूट गया। वह फिर बेचैन हो गया। वह दोबारा पार्क गया। बुजुर्ग वहीं बैठे थे। विवान ने कहा, मैं फिर हार गया। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, मन को हराने की कोशिश मत करो, उसे समझो। उन्होंने जमीन पर एक रेखा खींची और कहा,
अगर इसे छोटा करना है तो इसे मिटाओ मत, इसके बगल में एक बड़ी रेखा खींच दो। विवान समझ गया, बुरी आदत हटाने से ज्यादा जरूरी है अच्छी आदत बढ़ाना। उसने खुद को 30 दिन का समय दिया। रोज 10 मिनट ध्यान, 20 मिनट वॉक, 20 मिनट पढ़ना, कम मोबाइल। पहले 7 दिन संघर्ष, अगले 7 दिन थोड़ा संतुलन, फिर धीरे धीरे आदत बन गई। 30वें दिन उसने आईने में खुद को देखा। चेहरा वही था, लेकिन आंखें बदल चुकी थीं। अब उनमें घबराहट नहीं थी, स्थिरता थी। 6 महीने बाद उसकी जिंदगी वही थी, वही शहर, वही नौकरी, वही लोग, लेकिन वह बदल चुका था। अब समस्या आने पर वह घबराता नहीं था। पहले गहरी सांस लेता था, फिर सोचता था, फिर जवाब देता था। उसे समझ आ गया था कि शांति का मतलब समस्या खत्म होना नहीं है। शांति का मतलब है समस्या के बीच भी स्थिर रहना। आज अगर कोई उससे पूछता है तुम्हारा राज क्या है, वह सिर्फ इतना कहता है, मैंने अपने मन से लड़ना बंद कर दिया, मैंने उसे समझना शुरू कर दिया। दोस्तों, मन को काबू करना एक दिन का काम नहीं है, लेकिन रोज की छोटी आदतें बड़ा बदलाव लाती हैं। 5 मिनट ध्यान, 1 मिनट गहरी सांस, एक नकारात्मक विचार को बदलना, 20 मिनट व्यायाम, कम मोबाइल। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपका मन आपका दुश्मन नहीं है, वह सिर्फ अनट्रेंड है। और जिस दिन मन ट्रेन हो गया, उस दिन जिंदगी आसान हो जाएगी। अगर आप सच में बदलाव चाहते हैं तो आज से शुरुआत कीजिए, क्योंकि मन को जीत लिया तो दुनिया अपने आप जीत में बदल जाती है।